नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको चार्ट के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से हम चार्ट का यूज करते हैं और चार्ट से क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में। तो चलते हैं अपनी एक्सेल सीट पर और वहां इस चार्ट को क्रिएट करके देखते हैं। तो ये मेरी एक्सेल की सीट है जहां पर मैं आपको एक्सेल में चार्ट का यूज करना सिखाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं चार्ट कहाँ पे होता है, आप अपने रेविन पे जाएंगे और यहाँ पर आप इंसर्ट पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर बहुत से चार्ट बन के आ रहे हैं। जैसे कि आ रहा है कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर और अदर्स चार्ट भी हैं। तो मैं सभी चार्ट्सों के बारे में बारी बारी से आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। अभी बात करते हैं कॉलम चार्ट की। जब भी आप कॉलम चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2D कॉलम्स, 3D कॉलम्स, सिलेंडर, कॉन, पिरामिड, बहुत से टाइप्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 2D कॉलम के बारे में बात करूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं किसी भी चार्ट पर 2D कॉलम पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एरिया आ गई है। आप चाहे तो इस एरिया को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैंने इसे छोटा कर दिया। आप चाहे तो मूव भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, यहाँ पर तो शो हो रहा है चार्ट एरिया। अब यहाँ पर आपको डेटा लेके आना है। तो डेटा जैसे कि मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है, मैंने डेटा क्या लिया है आप बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने 2013 है जो हमारा लास्ट ईयर, उसमें कितना सेल हुआ है यूनिट्स उसको दे रखा है और कितना रुपीस का सेल हुआ है मैंने उसको दे रखा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर अभी सिर्फ ओनली सेल्स यूनिट को रिप्रेजेंट करूंगा इस चार्ट में। आप बुक कैसे करते हैं, तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन प्रेजेंट हुए हैं जब आपने चार्ट को क्रिएट किया है। तो उससे पहले ये नहीं आ रहे थे, आप गौर करेंगे। तो यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा है डिजाइन का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है लेआउट, तीसरा फॉर्मेट्स। ओके, तो अभी क्या है, डिजाइन पे चलते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन पर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है चेंज चार्ट टाइप्स, मतलब कि अभी आपने कॉलम चार्ट लिया था, आप चाहे तो लाइन चार्ट भी ले सकते हैं और भी बहुत से चार्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे। ओके, सेकंड ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने चार्ट बना लिया है तो उसे सेव भी करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं इन फ्यूचर कभी भी यूज करने के लिए। ओके, अब ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। आप बात करते हैं सिलेक्ट डेटा की। तो डेटा हमें सिलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है चार्ट डेटा रेंज। यहाँ पर रेंज दीजिए जो आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर ये रेंज दे दी, फिलहाल मैंने रुपीस को छोड़ रखा है। ओके, जैसे मैंने लिया आप देखेंगे पीछे अपने आप ही हमारा चार्ट प्रेजेंट हो गया है। तो उससे पहले मैं यहाँ कुछ बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपका सेल्स यूनिट है वो टाइटल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जितना भी आपका मंथ्स होता है उसको यहाँ पर दे रखा है। आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका चार्ट रिप्रेजेंट हो गया। तो ये होता है आपका चार्ट। ओके, अब आप जान गए होंगे चार्ट क्या कर रहा है, हमारा हमें बता रहा है कि किस महीने में हमारा कितना यूनिट सेल हुआ है, कितना ऊपर है कितना नीचे। आप चार्ट देखकर गैस कर सकते हैं कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। तो ये हमारा चार्ट करता है। आपने अगर मैच देखा हो तो क्रिकेट मैच में भी इस तरह से चार्ट आता है, जिसमें पहले ओवर में रन कितने गए हैं, दूसरे ओवर में कितने रन गए उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉलम चार्ट्स। अब बात करते हैं आगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर चार्ट्स के टाइप्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर टाइप चार्ट्स के ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिजाइन आ रही है, आप डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सी डिजाइन आ रही है 2D 3D। अब इसकी मैंने यहाँ पर ये डिजाइन ली है ब्लैक। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ब्लैक कलर में आ गया है, काफी अच्छा लग रहा है, पहले से लग रहा है ना। तो आप ये डिजाइन से जाकर ले सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ रहा है लेआउट। तो लेआउट बहुत ही जरूरी सीखने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपसे पहले ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर पिक्चर आ रहा है। आप चाहते हैं तो इसके पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक आ रहा है, आप पिक्चर लगा सकते हैं। अगर कोई सेप आपको लेना है तो आप सेप भी यहाँ पर एक क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो मैंने ले लिया है, फिलहाल मैं इसे एडिट कर देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे लेआउट पे जाकर तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कुछ आपको जोड़ना है इस चार्ट में तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चार्ट टाइटल, यानी कि ये चार्ट टाइटल जो आ रहा है इसके बारे में। अगर चार्ट टाइटल नहीं आता तो आप यहाँ पर चार्ट टाइटल पे जाकर इसे ले सकते थे। अगर नहीं चाहते तो नन भी कर सकते हो, तो नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो मैंने क्या लिया है ओवरले, मतलब क्या लिखा है कंटेंट ओवरले टाइटल, यानी कि जो भी आपका चार्ट है उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी तो गलत है ना, तो आप चाहते हैं नीचे ऊपर आए या नीचे आए तो आप एबव चार्ट कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर दे रहे हैं एक्सिस टाइटल। अब जो आपका टाइटल है वो भी आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, चाहे तो वर्टिकल साइज में भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि लीजेंड। लीजेंड क्या होता है,
जो भी आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सेल्स यूनिट, जिसे रेड कलर में इसने रिप्रेजेंट किया है, इसे हम लीजेंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इससे लीजेंड को कहाँ रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर राइट साइड में भी है, आप टॉप पर रखना चाहते हैं टॉप पर पहुंच जाएगा, तो वो टॉप पे आ गया है। अगर फिर आप इसे कहीं और रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं लेफ्ट में रखना चाहता हूँ तो लेफ्ट में आ जाएगा, आप चाहें तो बॉटम में, तो बॉटम में भी कर सकते हैं, बॉटम में कर दिया, तो ये आप लीजेंड को अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा लेवल्स की। डेटा लेवल्स क्या होता है, जैसे कि आपका जो भी डेटा है वो भी आपका यहाँ पर दिखाना चाहिए, ओके। तो उसको भी आप दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी नन है, अभी मैं सेंटर करता हूं तो आप देखेंगे सेंटर में ये डेटा आपका रिप्रेजेंट हो गया है। अब इसको भी आप सेंटर से बॉटम में टॉप पर वो आप यहां से कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट एंड कर देता हूं तो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप करिएगा आप खुद ही। उसके बाद बात करते हैं डेटा टेबल की। अब डेटा टेबल आपकी ये आ रही है, आप ये भी इसी चार्ट में रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो इस पे जाएंगे आप लिखा है शो डेटा टेबल्स, तो यहाँ पर शो हो जाएगी आपको, देखा यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, वो अलग ही मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो आप इसे हटा भी सकते हैं, आप डन कर सकते हैं। अब ऑप्शन आ रहा है एक्सेस का। एक्सेस का मतलब है कि आप चाहें तो ये भी जो आपके यूनिट्स आ रही हैं और जो भी आपके मंथ्स आ रहे हैं उनको भी आप चाहें तो लेफ्ट या राइट या अप और डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, आप देखेंगे पीछे यहाँ पर लाइन आ रही है व्हाइट व्हाइट की, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह से और भर जाएंगी, देखिए कुछ आ गई हैं। और फिर आप करना चाहते हैं तो ये वाली कर दीजिए, तो यहाँ और भी थोड़ी छोटी छोटी लाइनें आ गई हैं। इसी तरह वर्टिकल में करना चाहते हो तो वर्टिकल में भी कर सकते हो आप, तो वर्टिकल में भी देखो लाइनें आ गई हैं। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप चाहें तो नन भी कर सकते हो, तो मैं नन दोनों में कर दूंगा, यहाँ पर वर्टिकल में भी नन कर देता हूँ, तो बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएगा आपका चार्ट, ओके। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहा है ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन क्या बताता है हमें कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है, उसको बताता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी ऑप्शन आ रहे हैं ट्रेड लाइन के अलग अलग टाइप्स में। तो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन बन के आ रही जो हमें बता रही है कि हमारा जो भी प्रॉफिट है वो बढ़ता गया ऊपर, देखा आपने। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि हमारा जो भी कंपनी है वो हमारा प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है, ठीक है। ये हमें ट्रेड लाइन बताती है। आप ट्रेड लाइन में भी कई ऑप्शन आ रहे हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखेंगे आप तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। अब बात करते हैं फॉर्मेट्स की। तो फॉर्मेट्स क्या बताता है आपको, आप इसमें कुछ डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, कुछ कलर चेंज करना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट के कलर चेंज करना चाहते हैं, कुछ पिक्चर लाना चाहते हैं, तो वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपने वर्ड सीखा होगा तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ कर सकते हो। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने टाइटल सेट किया, टाइटल में यहाँ पर मैं कुछ कलर लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से कुछ भी कलर ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया तो कुछ इस तरह से हो गया। इस प्रकार से मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर कुछ ले सकता हूँ, तो मैंने इसको ग्रीन ले लिया तो ग्रीन हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि चार्ट क्या होता है और चार्ट का यूज क्या होता है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट ऑप्शन जो इंसर्ट पे आ रहा है लाइन चार्ट, उसके बारे में बताऊंगा। और कुछ पूछना है तो ask.learnmyboss.com पे जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नई वीडियो जिसमें मैं आपको लाइन चार्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।